विद्यालय यानी वो स्थान जहां देश का भविष्य आकार लेता है, जहां हमारी भावी पीढ़ियां अर्थात हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापनात्मक स्थितियों का बेहतर होना अति आवश्यक है। जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न निधियों जैसे समग्र शिक्षा की विभिन्न निधियां, ग्राम पंचायत निधि का 15वां वित्त एवं पंचम राज्य वित्त आयोग, जिला खनिज निधि, कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियां, सामुदायिक सहयोग, CSR फंड एवं स्मार्ट सिटी फंड इत्यादि से वित्त पोषित करते हुए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत अवस्थापनात्मक सुविधाओं को कायाकल्पित किया जा रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के निर्देशन में ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू हुए अभी लगभग 2.5 वर्ष ही हुए हैं, मगर इस अल्प अवधि में ही प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में चरणबद्ध रूप से कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक जनपद में बड़े पैमाने पर स्कूलों का कायाकल्प किया जा चुका है। कायाकल्प के कार्यों की प्रामाणिकता एवं पारदर्शिता के लिए प्रत्येक विद्यालय की फोटो प्रोटोकॉल के तहत जियो टैगिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निरंतर इन कार्यों के संतृप्तिकरण का रियल टाइम अनुश्रवण भी किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ऑपरेशन कायाकल्प प्रदेश की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित गांव और कस्बों के स्कूलों तक के विद्यालयों को नया स्वरूप प्रदान कर चुका है। आइए चलते हैं वाराणसी और देखते हैं यहाँ के विद्यालयों के बदले स्वरूप को। वाराणसी के बेसहुपुर, गैरहा, डठरा, ढंढौरपुर, बबनियाओं, जयपुर, सगुनाहा और सिहोरवा समेत सैकड़ों विद्यालयों में अब जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है। इन विद्यालयों में गेट, चहारदीवारी, फर्श पर टाइल्स, खेलने के लिए पार्क और लाइब्रेरी के साथ डिजिटल क्लासरूम्स, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश सिस्टम, क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा मिलने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरों की मुस्कान और खुशियां कायाकल्प की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प जिस समय से स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे काम हुए, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय का जो शिक्षा सिस्टम है बिल्कुल बदल गया। प्राइवेट स्कूलों से 2562 बच्चों ने शिफ्ट होकर हमारे यहाँ नामांकन कराया। हमने विद्यालय में लॉन बनवाया, 4 दीवारी बनवाई, गेट का निर्माण करवाया, शौचालय का, बच्चे जो है कॉन्वेंट जैसे स्कूल का लाभ ले रहे हैं। हमारे परिषदीय विद्यालय किसी भी मायने में किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। अभिभावकों के जुड़ाव का नतीजा ही था कि हम लोगों ने 20,000 के आसपास नामांकन बढ़ाने का काम किया है और आज जनपद में लगभग 2 लाख के आसपास नामांकन हमारे बच्चों के बढ़े हैं। 3 स्ट्रैटेजी जो हमने अप्लाई किया था। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर जो हमने कायाकल्प के माध्यम से इंप्रूव किया। सेकंड है हमारा क्वालिटेटिव पैरामीटर जब मिशन प्रेरणा पे फोकस किया। एंड था एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हमारे स्कूल को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो CSR के माध्यम से हमने इस सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की है। प्रदेश की राजधानी से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित सोनभद्र जिले में भी ऑपरेशन कायाकल्प की वजह से बहुत से विद्यालयों की तस्वीर अब एकदम बदल चुकी है। आदिवासी बाहुल्य इस जनपद के बहुत से गांवों में एक समय लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर प्राध्यापक, शिक्षक और SMC के सदस्यों की सक्रियता ने इन विद्यालयों को प्रदेश के सबसे सुंदर विद्यालयों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया और ये विद्यालय गांव के लोगों के लिए आदर्श का केंद्र बन चुके हैं। अब बच्चे भी अभिप्रेरित हो रहे हैं और उनके अभिभावक भी उनके साथ ही साथ अभिप्रेरित हो रहे हैं। टाई हो गया, मोजा हो गया, बेल्ट हो गया, बैग हो गया, ड्रेस के साथ ही बच्चे आते हैं। कितना अच्छा देखने में भी लगता है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बिंडमगंज प्राइमरी स्कूल में भी कायाकल्प हो चुका है। मुसही, हिंदुआरी, उधटा, गायघाट, मगरदहा, बहुअरा और रघुनाथपुर जैसे बहुत से विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं।
इन बच्चों को महसूस होता था कि हम लोग का विद्यालय बहुत ही खराब स्थिति में है। आज उन्हें भी गर्व महसूस होता है कि हम भी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब वो हर सुविधा हमारे विद्यालय में है जो हमारे लिए एक सपना था। और अब कोई कहता नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है, सब कहते हैं हमारा बेस्ट स्कूल है। समूह का एक जो सकारात्मक सोच है विद्यालयों के प्रति वो पैदा किया है। हमारे जो सम्मानित अभिभावक हैं उनमें गजब का आत्मविश्वास पैदा हुआ हमारे परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायत के फंड, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट मिलन फंड और CSR के सहयोग से हमने सारे स्कूल्स में हमने डेस्क सप्लाई करी है। 70% करीब सप्लाई हो चुकी है। वाराणसी और सोनभद्र के बाद आइए अब चलें मिर्जापुर। यहाँ भी कायाकल्प के जरिए बहुत से विद्यालयों को पंचायत के आदर्श भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है। मंझवा और राजगढ़ मिर्जापुर के उन सैकड़ों विद्यालयों में से एक है जहां का बदला परिवेश यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को एक नया हौसला प्रदान कर रहा है। वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर की तरह बरेली जनपद में भी ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालयों की सूरत लगातार बदल रही है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिलियापुर में स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जबकि कॉम्पोजिट विद्यालय मंडवा में परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पंचायत और शिक्षकों में अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने की प्रतिस्पर्धा को बता रहे थे। सहोरा के विद्यालय को देखकर हम आश्चर्य से भर गए, क्योंकि ये विद्यालय लगभग 100 साल पुराना है और हाल ही में इसका पुनरुद्धार किया गया है। मेरा शुरू से ही प्लान था कि जो है इस विद्यालय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कार्य कराऊंगा, क्योंकि ये विद्यालय हमारे पूर्वजों की एक धरोहर भी है और एक गांव की प्रतिष्ठा भी है। जनपद बरेली के तकरीबन हर ब्लॉक में ऑपरेशन कायाकल्प से हो रहे परिवर्तन का असर दिख रहा है। मुंडासी, मिलक मजरा और सहजनी के सुंदर विद्यालय इसी बात का प्रमाण है। यहाँ सभी क्लासरूम्स में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर के साथ आवश्यक पंखे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ लाइब्रेरी कॉर्नर, खेल के सामान, RO सिस्टम, मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम, सुंदर व स्वच्छ प्रांगण इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अधिक आकर्षक बनाते हैं। आज हमारे विद्यालय में हमारे आसपास के क्षेत्र के 3 से 4 गांवों के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं और ये गांव के सभी लोगों के लिए गर्व सा महसूस होता है कि हमारे गांव का विद्यालय इतने राज्य स्तर तक जो है अपनी पहचान को बनाए हुए है। नगर निगम द्वारा संचालित मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालयों का भी प्रशासन की पहल पर CSR के जरिए कायाकल्पित करने का काम किया जा रहा है। किशोर बाजार के इस विद्यालय को अत्याधुनिक अवस्थापनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। साथ ही मॉडल कंपोजिट स्कूल जसोली को भी CSR के सहयोग से पूरी तरह मॉडर्न और हाईटेक बनाया जा रहा है। जो हम टीवी में या फिल्मों में देखते थे कि ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूल ऐसा भी होता है, और जब वो मुस्कुराएगा और वो कहेगा कि नहीं हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो प्रदेश का सबसे बेस्ट स्कूल है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्राइवेट स्कूल से बेटर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ 42% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 14 पैरामीटर्स पे था, आज की तारीख में वो 83% हो चुका है। हम लोगों ने 1 साल के अंदर लगभग 1575 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल का 8900 कक्षों का टाइलीकरण कराया। इसी प्रकार हम लोगों ने इसके साथ जो अटैच्ड आंगनबाड़ी केंद्र थे 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी रेनोवेशन कराया। ऑपरेशन कायाकल्प परिवर्तन यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव था पीलीभीत। ललोरी खेरा ब्लॉक स्थित बरहा का ये अपर प्राइमरी स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात देता है। बाला पेंटिंग युक्त दीवारें और क्लासरूम्स की दीवारों के रंग के हिसाब से फर्नीचर, बड़ा और सुंदर प्रांगण, लाइब्रेरी, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, साइंस लैब और पूरे स्कूल में CCTV कैमरे। विद्यालय में आए इस महापरिवर्तन की एक बड़ी वजह यहाँ शिक्षकों और प्राचार्य का स्कूल के प्रति अपना समर्पण भी है। आज की डेट में 700 बच्चे, हमारे सारे बच्चे फर्नीचर पे हैं और इसके लिए 1 भी रुपए गवर्नमेंट एड नहीं है। मरोरी स्थित ये स्कूल और इसका सुंदर प्रांगण बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ खेलते बच्चों की मस्ती के आगे शब्द स्वतः ही मौन हो जाते हैं। रूपपुर कमालू के स्कूल में लगी ये मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट इस स्कूल के प्रांगण में 4 चांद लगाती है। अपने हाथों को स्वच्छ करते इन मासूम बच्चों की प्यारी सी मुस्कान बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती है। खासपुर के इस विद्यालय की ये बदली तस्वीर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाती है। माधोटांडा के इस अपर प्राइमरी स्कूल की ये आकर्षक लाइब्रेरी न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों तक को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रधानाचार्य ने अपने स्तर से पूरे परिसर में CCTV कैमरे भी लगवा रखे हैं। फिरोजपुर स्थित ये विद्यालय हमारी पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ की प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने इसे बहुत सुंदर तरीके से संवारा है।
जनपद पीलीभीत में सभी विद्यालयों को 14 पैरामीटर्स में संतृप्त करने को प्राथमिकता पर लिया गया। ये जरूरी था कि ये प्राथमिकता गांव के प्रधान, गांव के सचिव तथा स्कूल के अध्यापक को स्पष्ट रूप से बताई जाए। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने 362 विद्यालयों में एक साथ टाइलीकरण का कार्य प्रारंभ कराया। जो हमारा कंट्रोल रूम था, पर डे कितना दिन भर में काम हुआ है, डेली हम लोग जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजते थे। बार बार मैं समीक्षा करता था कि प्रोग्रेस में कहाँ कमी आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट में करता था। एक मिशन मोड में पूरी टीम को प्रेरित करा गया और ये देखा गया कि हम समय सीमा तय करते हुए कायाकल्प के सभी काम संतृप्त कर लें। उसी का आज परिणाम है कि 14 पैरामीटर में आज हमारी 92% प्रोग्रेस है। कई दिनों की अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान 5 जिलों में लगभग 35 विद्यालयों का भ्रमण किया गया और ये पाया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना का पूरे प्रदेश में व्यापक असर हुआ है। 18 आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर बड़े पैमाने पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5 स्टार श्रेणी युक्त बनाकर इन्हें आदर्श विद्यालय एवं ग्राम सभा के सबसे आदर्श भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है। इस क्रम में दिव्यांग सुलभता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोविड महामारी से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त विद्यालयों में हैंड वॉशिंग यूनिट निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूनिसेफ के सहयोग से बनाए गए इस टेक्निकल मैनुअल ने हितधारकों के तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार यूनिसेफ जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, पंचायती राज विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, CSR एजेंसीज, ग्राम प्रधानों और शिक्षकों के अमूल्य सहयोग से अब न केवल ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, बल्कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का भी कलेवर बदला जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसी प्रकार आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। कायाकल्प के बाद इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथ ही बढ़ी है इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरों पर खुशियों की रोशनी। इन बच्चों को अब यह विश्वास हो चला है कि उनके सपने अब उनकी आंखों तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, अब वो अवश्य ही साकार होंगे।